औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो सकता है हमें लगता हो कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी ऐसी नेमतें नहीं दी जिनसे उसने दूसरों को नवाजा है, मगर गौर तलब बात यह है कि उसने हमें बहुत सारी ऐसी आज़माइशों से भी बचा रखा है जिनसे दूसरे गुजर रहे हैं। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जलीलुल कदर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने तरीक़े इस्लाम पर अनगिनत नुकूत छोड़े। इस्लाम के लिए उनकी खिदमत ता क़यामत याद रखी जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल के बाद जिस शख्सियत ने सही तौर पर उम्मत की रहनुमाई की और मिल्लत इस्लामिया को इस घुटन वक्त में संभाला, वो कोई और नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मेरे अजीज भाइयों, हजरत इल्लामा अकबर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सानी इस्लाम गारो बदरो और कब्र है, यानी वो इस्लाम में भी सानी यानी दूसरे नंबर पर है, गार में भी सानी थे। और सबसे बढ़कर ये कि आज भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा रहे हैं और कुरान ने उन्हें सानियुस सनानीन का खिताब दिया। मेरे अजीज भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी भाइयों सभी बहनों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चंद अक़वाल बयान करूंगा। इंशाअल्लाह ताला इन अक़वाल को सुनकर यकीनन आपको बहुत फायदा होगा। मेरे अजीज भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है। पहला नंबर पर जिस पर नसीहत असर ना करे समझ लो उसका दिल ईमान से खाली है। और नंबर 2, जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह पाक उसके कामों में लग जाते हैं। और नंबर 3, आंख दिल का दरवाजा है, इसकी हिफाजत करो कि तमाम आफात इसी रास्ते से दाखिल होती है। और नंबर 4, गुनाह से तौबा करना वाजिब है मगर गुनाह से बचना वाजिब तर है। इल्म पैगंबरों की मिरास है और फरोनो कारून की मिरास माल है। और नंबर 6, बदबख्त है वो शख्स जो खुद तो मर जाए लेकिन उसका गुनाह ना मरे। मेरे अजीज भाइयों, बहुत बड़ी माजरत के साथ ये उन भाइयों बहनों के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है जो कोई गुनाह का काम करते हैं और उसको देखकर लोग भी उस गुनाह में शामिल हो जाएं, या हमारा मोबाइल या हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर उन चीजों से भरा हुआ हो। कल को जब हम इस जहां फानी से चले जाएं तो उनमें से अगर कोई कुछ देखे तो तब भी हम पर गुनाह का वबाल आए। तो ये देखिए कितना प्यारी उनकी बात है कि बदबख्त है वो शख्स जो खुद तो मर जाए लेकिन उसका गुनाह ना मरे। तो मेरे अजीज भाइयों, हर वक्त अपनी मौत की तैयारी करें और ये देखिए खुदा न खास्ता कोई काम ऐसा ना हो जो हमारे मरने के बाद भी हमारे गुनाहों में इजाफा करे। और मजीद उनके अक़वाल उनके प्यारे अल्फाज मैं आपको बयान करता हूँ। साइल का हक है कि उसका जवाब दिया जाए और अच्छा जवाब देना अच्छे अखलाक का तकाजा करता है। और नंबर 8 पर उस दिन पर रोवो जो तेरी उम्र का गुजर गया और उसमें नेकी नहीं की। 9, जुबान को शिकवे से रोक, खुशी की जिंदगी अता होगी। 10, पाक है वो जात जिसने अपने बंदों के लिए अपनी मफरत की तरफ सवाए एतराफ व अजज के और कोई रास्ता नहीं रखा। 11, शरीफ आदमी इल्म की दौलत हासिल करके मतवाज़ा हो जाता है और शरीर मुतकब्बर। 12, इखलास ये है कि इमाल का इवज ना चाहा जाए, यानी अगर कोई काम आप अल्लाह की रजा के लिए नेकी समझकर करते हैं तो उसका सिला स्वयं अल्लाह की जात के अलावा किसी और से ना चाहे। नंबर 13, तालिबे दीन इल्म में ज्यादती करता है और तालिबे दुनिया इल्म में। 14, सदका फकीर के सामने आजिज़ी से इबादत पेश कर, क्योंकि खुश दिली से सदका देना कबूलियत का निशान है। सुभान अल्लाह, इबादत एक पेशा है, दुकान उसकी खलवत है, रासुल माल उसका तकवा है और नफा उसका जन्नत है। सुभान अल्लाह, जिससे रोने की ताकत ना हो वो रोने वालों पर रहम ही किया करे।
लोगों के अंदर की बातों को हरगिज़ न खोलना, बल्कि उनके ज़ाहरी अमाल पर इक्तफा कर लेना और अपने काम में पूरी मेहनत करना। जब कुछ लोग ऐसे लोगों के सामने गुनाह करें जो उनसे ज्यादा ताकतवर और बाअसर हो और वो उन्हें उन बुरे कामों से ना रोके, तो उन सब पर अल्लाह ताला ऐसा अजाब नाज़िल फरमाएंगे जिसे उनसे नहीं हटाएंगे। सबसे बड़ी अक्लमंदी तकवा है और सबसे बड़ी हमाकत फिस्को फजूर है। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम तकवा और पाक दामनी इख्तियार करो तो थोड़ा अरसा ही गुजरेगा, तुम्हें पेट भर कर रोटी और घी मिलने लगेगा। जिसका सरमाया दुनिया है, उसके दीन का नुकसान जुबाने बयान करने से आजिज है। तो दुनिया में रहने के समानों में लगा है और दुनिया तुझे अपने से निकालने में सरगर्म है। खलकत से तकलीफ दूर करके खुद उठा लेना हकीकी सखावत है। इंसान ज़ईफ है, तज्जुब है कि वो क्यों कर खुदाए कवि की नाफरमानी करता है। अशखास को हक से पहचानो, हक को अशखास से नहीं। अक्लमंद की पहचान कम गोई है। पाक दामनी फकीरी की जीनत है, शुक्र नेमत की जीनत है, खुशू व खुजू नमाज की जीनत है, सब्र बला की जीनत है, आइजी तालिब इल्म की जीनत है, कसरत गिरिया सिफ्त खौफ की जीनत है और एहसान ना जतलाना एहसान की जीनत है। जिसे ये पसंद हो कि उसे अल्लाह ताला क़यामत में नारे जहन्नम से महफूज रखे, उसे मुसलमान पर रहम करना जरूरी है। और इसके बारे में तो बहुत सारी हदीसें और रवायात भी मौजूद है, कुरान पाक की आयतें भी मौजूद है कमोबेश, जिनका मफहूम ये बनता है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह पाक तुम पर रहम करेगा। और याद रखिएगा कि किसी की मदद करना, एक जगह पर मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि मुझे किसी मुसलमान की मदद करना एक माह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिकाफ से ज्यादा महबूब है। तो मेरे अजीज भाइयों, लोगों पर रहम करें, लोगों के काम आए, लोगों के दुख दर्द दूर करने का सबब बने। एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करता हूँ जिसका मफहूम कुछ यूं है कि वो बंदा बेहतरीन है जिससे लोग नफा हासिल करें। मेरे अजीज भाइयों, याद रखें कि कभी भी किसी को आपसे कोई तकलीफ ना हो, जिसे हो हमेशा फायदा हो, तो अल्लाह ताला उसका अजर दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत के दिन भी अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों से जरूर नवाजेगा। और मजीद फरमाते हैं, हमने बुजुर्गी को तकवा में, मालदारी को यकीन में और इज्जत को तवाज़ा में पाया। सब्र में कोई मुसीबत नहीं और रोने धोने में सिवाय नुकसान के कुछ फायदा नहीं। और आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।